गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा दूसरी का अध्याय 3 घड़े की बात पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप सभी। अच्छा बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको जानते हैं ये कौन है। मुझे पता है कुछ एक को पता है, कुछ एक इसके बारे में नहीं जानते। चलिए मैं बताता हूँ। ये है किसान, और ये क्या काम करता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे खेतों को जोतता है और हमारे लिए अनाज उगाता है। तो ये किसान है और यह हमारे लिए अनाज उगाता है। क्या उगाता है? अनाज। कौन उगाता है अनाज? किसान। अच्छा, इनको तो हर कोई जानता होगा, जानते हैं ना। बहुत बार आप इनके पास गए हैं। जब भी कभी आप बीमार पड़ते हो तो आपके मम्मी पापा आपको इनके पास जरूर ले जाते हैं। पहचान लिया ना आपने इसको? कौन है ये? हाँ शाबाश, यह डॉक्टर है। कौन है ये? यह डॉक्टर है। और ये क्या काम करता है? यह मरीजों का इलाज करता है। तो डॉक्टर क्या काम करता है? मरीजों का इलाज। और किसान क्या करता है? अनाज पैदा करता है। अच्छा ये बताइए, आपने इनको कहीं देखा है? कभी तो देखा होगा अपने गली में, कंधे पे थैला लेकर, खाकी कपड़े पहनकर आपकी गली में घूमते हुए कभी न कभी तो आपको दिखाई नहीं होंगे। ये कौन है? चलो गैस लगाओ, मम्मी पापा को बताओ कौन है ये। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, किसी को नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं। ये है डाकिया। कौन है ये? यह डाकिया है। और क्या काम करता है ये? यह हमें चिट्ठियों को हम पत्र भी बोलते हैं, वो बांटता है। तो कौन है ये? डाकिया है। और ये क्या काम करता है? यह हमें चिट्ठियां पत्र बांटता है। समझ गए आप? पहचान लिया आपने इनको? वेरी। चलिए अगला चित्र देखते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, बताइए ये अंकल कौन है जो बैठे हुए हैं, हाथ में कैंची लिए हुए हैं और घास काट रहे हैं? कौन है ये? क्या कहते हैं इनको? शाबाश, दिमाग लगाइए। आपने देखा ना अपने स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी घास काटते हैं ना एक अंकल, पेड़ पौधों को ठीक करते हैं ना, फूल लगाते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं इनको? शाबाश। चलिए मैं बता देता हूं, यह माली है। और माली क्या काम करता है? यह पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो माली जो है वो पेड़ पौधों की देखभाल करता है। ठीक है, चलिए अगला चित्र देखते हैं। ये अंकल कौन है, क्या काम करते हैं? यह पहचानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए इस मुश्किल को हम आसान बना देते हैं आपके लिए, और आपको मैं स्वयं बता देता हूं कि ये अंकल कौन है और क्या काम करते हैं। ये अंकल सुनार है। कौन है? सुनार। सुनार, ये अंकल क्या है? सुनार। और सुनार क्या काम करता है? सुनार बनाता है गहने। क्या बनाता है? गहने। ये देखिए कोने में इधर गहने ये बना रहे अंकल, गहने। तो यह सुनार है और यह सोने चांदी के गहने बनाता है। ये चित्र आप पहचानिए, कौन है ये और क्या काम करते हैं? पहले वाले की तरह ये भी मुश्किल है ना, है ना? हाँ, चलिए इस मुश्किल को हम आसान बना देते हैं आपके लिए। ये कौन है? ये है कुम्हार। कौन है? कुम्हार। यह कुम्हार है। कौन है ये? कुम्हार। और ये क्या काम कर रहा है? ये बर्तन बना रहा है। तो यह मिट्टी के बर्तन बनाता है। आज बच्चों हम
इसी कुम्हार की और एक घड़े की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है घड़े की बात। तो तैयार हैं आप सभी? चलें। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। देख रहे हैं आप गांव का फोटो? कुम्हार कहाँ रहता था? गांव में। अच्छा, गांव में कौन रहता था? कुम्हार। दोनों बात याद रखना, गांव और कुम्हार। ठीक है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था धनीराम। क्या नाम था? धनीराम। लेकिन गांव में लोग असली नाम से नहीं पुकारते ना, उनका कोई ना कोई नाम रख देते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने भी आपका कुछ नाम रखा है, चिंटू, पप्पू, ऐसे ही धनीराम का भी नाम गांव वालों ने धनिया रख रखा था। क्या रख रखा था? धनिया। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। हमारा हंसी आ रही है ना? धनिया तो सब्जी का नाम है ना? तो धनीराम को धनिया ही बोलते थे। क्या बोलते थे? धनिया। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। क्या बनाता था? बर्तन, खिलौने। किस चीज से? मिट्टी से। तो धनिया जो है वो मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने बनाता था। एक दिन उसने बड़ा सा घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़ा। कैसा? छोटा के बड़ा? बड़ा। कैसा बनाया? बड़ा। क्या बनाया? घड़ा। तो एक दिन धनिया ने एक बड़ा सा घड़ा बनाया और उसने इस घड़े को सुंदर बेल, बूटों व रंगों से सजाया और घड़ा बहुत सुंदर बन गया। कैसा लग रहा है? आप देखिए, घड़ा सुंदर लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? सुंदर का मतलब अच्छा, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये घड़ा किसने बनाया? धनीराम। अरे नहीं, गांव के लोग तो उसको धनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनिया। तो ये घड़ा बनाया धनिया ने। किससे बनाया था? मिट्टी से। ठीक है। ये देखिए धनिया, कैसा लग रहा है? धनिया खुश है कि दुखी है? खुश लग रहा है ना? तो धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। और सोते ही उसे सपना आ गया। सपने में उसने देखा कि घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया। क्या कहा मिट्टी ने? ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। और मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा, मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की एक ढेरी। क्या कहा पानी ने? देखो जरा, मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की एक ढेरी। पानी ने कहा कि तू तो ऐसे ही थी, धूल की, मिट्टी की एक ढेर के रूप में पड़ी हुई थी। इस घड़ा बनाने में तो सारी मेहनत मेरी है, मैंने ही इस घड़े को बनाया है। मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी,
तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान। बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। तो चाक कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी मिट्टी और पानी को कहने लगा कि तुम दोनों कीचड़ और मिट्टी थे, यही सच्चाई है, तुम मटका नहीं थे, मटका तो मैंने बनाया है। और यही बात सच है, आप भी इस बात को मान लो कि घड़ा मैंने ही बनाया है। मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोले, तुम सब बातें कच्ची करके, सुन लो भाई, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तप कर मुझ में बना घड़ा, यह असली काम हमारा। तो आग भी पीछे नहीं रही, वो मिट्टी, पानी और चाक की बात सुनकर उसको भी तहस आ गया, जोश आ गया, और वो भी बोलने लगी कि तुम्हारी बातें सारी कच्ची होती, तुम कच्चे थे, तुम्हारा सारा काम कच्चा होता। इस घड़े को तो मैंने अपनी आग में तपाया है, इसको गर्म किया है, इसको पक्का करा है। तो घड़ा बनाने का असली काम तो मैंने ही किया है। क्या कहा आग ने कि घड़ा बनाने का असली काम मैंने किया, तुम तो कच्चे थे, इस घड़े को मैंने ही पकाया है। धनिया ने सबकी बातें सुनी, वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया है। सब मिलकर घड़े के पास गए और उन्होंने घड़े से प्रश्न किया कि बताइए आपको किसने बनाया है। तो घड़े ने जब यह प्रश्न सुना तो वह बोला, किसी एक का काम नहीं यह, सबकी मेहनत सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। घड़े ने कहा कि किसी एक का काम नहीं है, किसी अकेले से घड़ा नहीं बना है, ये तो सबकी मेहनत है और सबने अपना अपना काम किया है। हम सब जब मिल जाएंगे तो हम सब मिलकर अच्छे काम कर सकते हैं। अकेला आदमी अच्छा काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता, लेकिन जब हम सारे मिल जाते हैं तो हम काम अच्छा कर सकते हैं। घड़े ने कहा। यह बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई। आंख खुलने का मतलब होता उसकी नींद टूट गई, वो उठ गया। उसने देखा कि घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते? कोई बात नहीं, अभी हम शब्दार्थ करते हैं और उनमें हम आपको जो भी इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? आइए शब्दों के अर्थ जानें। घड़ा, घड़ा मीन्स मटका, घड़ा मीन्स मटका। जोश, जोश मीन्स उत्साह, जोश मीन्स उत्साह। तपना, तपना मीन्स गर्म होना, तपना मीन्स गर्म होना। प्रयास, प्रयास मीन्स प्रयत्न, कोशिश, प्रयास मीन्स कोशिश। तो याद हो गए आपको? आओ जाने आपने कहानी से क्या सीखा, आपने कितना कुछ याद किया उसमें से। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, गांव के लोग धनी राम को किस नाम से बुलाते थे? याद कीजिए, सब्जी वाला नाम। अब अपना उत्तर मेरे साथ मिलान कीजिए। गांव के लोग धनी राम को धनिया नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे?
धनिया नाम से। अच्छा अब बताइए घड़ा कैसे बनता है? घड़ा मिट्टी, पानी, चाक व आग की मदद से बनता है। कैसे बनता है? मिट्टी को पानी में मिलाते हैं, फिर उसको चाक पे चढ़ाते हैं और फिर आग में तपाकर उसका मटका बनाते हैं, उसको पक्का करते हैं। चलिए बताइए मुझे पानी ने क्या कहा? पानी ने मिट्टी से कहा कि घड़ा मैंने बनाया है, तुम तो केवल धूल की एक ढेरी थी। क्या कहा पानी ने? कि घड़ा तो मैंने बनाया है, तुम तो केवल धूल की एक ढेरी थी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और कल मुझे चेक कराने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें